Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. So this is the crystallographic series, episode number 4. We have already talked about motif, unit cell, lattice, space lattice, symmetry element, symmetry operation, in which we have studied rotational axis, mirror plane, center of symmetry, roto-inversion, and we also discussed 32 point groups and 32 crystal classes. Today we are going to talk about crystal axis. The first question is, what is crystallographic axis and why we need crystallographic axis? हम इसको बहुत ही आसान और इजी वे में करने वाले हैं. अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की शुरुआत हुई कैसे होगी, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा. जनरली अगर हम मैथमेटिक्स की टर्म में भी बात करें तो हम तीन कंपोनेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं. पहला हमारा होता है लेंथ होता है, दूसरा हमारा विड्थ होता है, थर्ड हमारा हाइट होता है. तो उसी के बेसिस पे क्या है, तीन एक्सिस को इनिशियली डिवाइड किया गया. अगर आप नॉर्मल भी बात करो तो ये आपका हाइट बताता है, ये आपका लेंथ बताता है और ये जो आपका विड्थ बताता है. तो यही सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आपने अपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम किया होगा तो अगर हमें किसी इस पॉइंट का जो है वैल्यू बतानी होती तो कैसे करते थे हम. ये बी एक्सिस है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, फिर इसकी जो वैल्यू होती थी हम उसका वैल्यू बताते थे. सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे क्रिस्टलोग्राफी में. क्योंकि हम इसमें क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं तो इसलिए ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है. अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं. चलिए हमारा फेवरेट मॉडल क्यूब पे बात करते हैं. अभी इसमें आप जो देखोगे तो क्या होता है, एक एक्सिस ये है हमारा कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होता है, किसी क्रिस्टल में तो होता नहीं है, बट क्या होता है वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं और ये हेल्प करता है हमें क्रिस्टल के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने में. ये पूरे क्रिस्टल का एक यूनिट सेल है जो कि बेसिक डेवलपमेंट यूनिट होता है. जो इसमें रिलेशन होगा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, वही इसमें ओवरऑल में वही रिलेशन होगा. तो हम इसको अगर डिफाइन कर लें तो ये ओवरऑल क्रिस्टल का भी वही होगा. तो अभी देखते हैं हम कि एक एक्सिस हमारा ये है, एक ये है और एक ये है. अभी इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की जरूरत इसलिए पड़ी हमें क्योंकि हमें एक जो पर्टिकुलर फेस है उसको डिफाइन करना है, दूसरा इसकी सिमेट्री को डिफाइन करना है. सिमेट्री ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्री क्या होता है. इसमें जो भी कंपोनेंट होंगे, रोटेशनल वाले होंगे, मिरर इमेज होंगे, रोटो इन्वर्जन होंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, जो भी होगा उसको हम किसी क्रिस्टलोग्राफिक कोई इमेजिनरी कोई एक रेफरेंस लाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करेंगे. तो इसलिए क्रिस्टलोग्राफी में भी हमें क्रिस्टल एक्सिस की जरूरत पड़ी है. अभी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या है, एक तो इमेजिनरी है, बट क्या हम उसको रैंडमली ड्रॉ कर सकते हैं, रैंडमली किसी भी एक्सिस को हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मान सकते हैं? नहीं. उसके लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर जनरली टेकन पैरेलल टू द इंटरसेक्शन एज ऑफ द मेजर क्रिस्टल फेस. तो जो इसके मेजर क्रिस्टल फेस होंगे उसके जो इंटरसेक्शन एजेस होंगे उसके पैरेलल हो सकते हैं. मान लो कि ये फेस इसका मेजर है, ये फेस मेजर है, तो इसका इंटरसेक्शन जो है ये वाला है. तो इसके पैरेलल ही हम क्रिस्टलोग्राफिक, या तो ये हो सकता है या फिर नहीं तो इसके पैरेलल ही हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ले सकते हैं. अगर यहाँ की बात करें तो एक उसके लिए भी मेजर ये होगा, एक जो बॉटम वाला फेस होगा वो मेजर फेस होगा. इसीलिए इसी की तरह हम अगर इस फेस की बात करें इस एक्सिस के लिए तो ये उसका एक मेजर फेस है, दूसरा इसके बॉटम वाला होगा. तो इसी के अकॉर्डिंग हर क्रिस्टल में, दिस इज द सिंपलेस्ट क्रिस्टल वी हैव टेकन. जब हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और जिसमें कि एंगल होंगे डिफरेंट लेंथ के होंगे, तब भी वही कॉन्सेप्ट है कि जो मेजर फेस है उसका जो इंटरसेक्शन वाला एज होगा उसके हम पैरेलल ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को लेते हैं. तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में. अब चलिए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं. So these are the definition we already discussed about this. The crystallographic axes are imaginary lines that we can draw within the crystal lattice. This will define a coordinate system within the crystal. हमने ऑलरेडी बता दिया. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब भी हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के डेफिनेशन को बताएंगे तो याद रखेंगे इट इज एन इमेजिनरी लाइन. सेकेंड पॉइंट इज, in order to describe the phase and symmetry of the crystal, a set of 3 or 4 reference axes are established. These imaginary reference lines are called as a crystallographic axis and generally taken parallel to the intersection edge of the major crystal faces. हमने ऑलरेडी ये बात कर लिया है. अब थर्ड पॉइंट है, for 3-dimensional space lattice we need 3 or in some case 4 crystallographic axes that define direction within the crystal lattice. Okay,
The fourth point is, depending on the symmetry of the lattice, the direction may or may not be perpendicular to one another, and the division along the coordinate axis may or may not be equal along the axis. तो चलिए हम देखते हैं लास्ट दो पॉइंट क्या कहता है हमारा। अभी हम कुछ रूल सेट करते हैं अपने क्रिस्टलोग्राफी के लिए। ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। अब क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है तो उसका कुछ नेम होगा, उसका कुछ नाम होगा, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं या फिर उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो हम जो हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट था उसको हम थोड़ा समझते हैं। अभी आप मान लो कि ये हमारा क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। अभी क्या है, उसमें हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, या तो 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तो किस केस में 4 होगा हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम 3 पे देखते हैं कि 3 है तो क्यों है, और इसको जो है किस सिंबल से और ये कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, फिर इसकी नेमिंग कैसे होती है और इसके बीच में रिलेशन क्या है। अब कोई एक्सिस है तो उसमें क्या कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सिस कितने हैं, लेंथ ऑफ एक्सिस और एंगल बिटवीन द एक्सिस। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है जिसपे हमें बात करना है। तो पहले वाले में तो क्या है कि नंबर ऑफ एक्सिस, या एक्सिस 3 होंगे या फिर 4 होंगे। 4 भी एक ही केस में होता है, वो हम देखेंगे किस केस में होता है। जिनको पता है उनको पता होगा, हेक्सागोनल के केस में होता है। तो हम आगे डिफाइन करेंगे उसको कैसे होता है। अब है लेंथ की बात और एंगल बिटवीन एक्सिस की बात। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 पॉइंट्स, the whole crystallography is divided into 6 crystallographic system. अब इसकी हम नेमिंग पे बात करें कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की नेमिंग कैसे होती है। तो जनरली जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं सी एक्सिस, ओके। और जो ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है इसको हम बोलते हैं बी एक्सिस। और सिमिलरली इसी तरह जो ये डायगोनल वाला होता है उसको हम बोलते हैं ए एक्सिस। तो अगर इस क्यूब में बात करें तो ये जो वर्टिकल है हमारा वो सी एक्सिस है, और जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है वो क्या है हमारा बी है। हमारा ये वाला जो एक्सिस है वो हमारा ए है। अब क्या है, इससे हम अगर इस तरफ जाएं तो ये ए मिलेगा हमें। तो ये क्या होता है, ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, सी पॉजिटिव होता है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। तो इसी तरह से जब ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ क्या होता है, सी नेगेटिव होता है। इसी तरह इस तरफ जाएंगे तो यहाँ बी नेगेटिव होता है, सिमिलरली ए नेगेटिव होता है इस तरफ। अब बात आती है एंगल बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब एंगल क्या होता है, एंगल को हम करते हैं डिनोट अल्फा, बीटा एंड गामा से, ओके। अल्फा अब कौन सा एंगल होगा, अल्फा जो होगा जो ए एक्सिस के सामने वाला एंगल होगा बिटवीन बी एंड सी, उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। सिमिलरली बीटा क्या होगा, जो बी एक्सिस के सामने वाला बी और ए एक्सिस से बनाएगा उसको हम बोलेंगे बीटा। उसी तरह सी एक्सिस के सामने जो होगा और ए और बी के बीच में बनाएगा उसको हम बोलेंगे गामा। तो ये रूल है, फिक्स है, इसके ये नॉमेनक्लेचर आप हमेशा आगे के लिए याद रखेंगे। दिस इज फिक्स्ड। अब on the basis of combination of this crystallographic axis length and the angle between the crystallographic axis, whole crystallography is divided into 6 crystal system. तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है। आप देखेंगे ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरमिक, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल एंड आइसोमेट्रिक। जो हेक्सागोनल में है उसको हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में डिवाइड किया गया है। ये क्यों किया गया है हम आगे देखेंगे। तो अभी हम एक एक करके डील करने वाले हैं हर एक क्रिस्टल सिस्टम को, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके क्रिस्टल क्लास क्या होते हैं और उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। ये बेसिक चीजें हमें आज डिस्कस करनी है अबाउट क्रिस्टल सिस्टम। तो पहला क्रिस्टल सिस्टम हमारा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। अब ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, सबसे पहले ये एक जो है क्रिस्टल सिस्टम है जो कि ट्राइक्लिनिक शेप का है। अब आइए हम इसके एक्सिस पे गौर करते हैं। तो दिस इज द 3 एक्सिस एंड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द ए प्लस, बी प्लस एंड सी प्लस। सिमिलरली जब नीचे आएंगे तो नेगेटिव और एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव एक्सिस होगा। अब इसमें क्या होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, and alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 डिग्री। तो ये मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ये तीनों एक्सिस हैं। अब इनका रिलेशनशिप ये है, ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक किसी भी एग्जाम में आपको 6 क्रिस्टल सिस्टम जो है उसके कॉम्बिनेशन, एक्सिस के लेंथ और एंगल का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। तो एक टेबल पर्टिकुलर जो था उसको हम याद रखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसके और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अब ट्राइक्लिनिक में क्रिस्टल क्लास क्या होते हैं, क्रिस्टल क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 32 पॉइंट ग्रुप से कैसे क्रिस्टल क्लास होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर ने नहीं देखा है तो आप जाके
पहले वाला वीडियो देखिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अब ये क्या होता है, वन और बार वन होता है, इसको ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं क्या होता है, तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, बस याद रखेंगे क्रिस्टल क्लास ट्राइक्लिनिक के क्या होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, एक्जिनाइट, एल्बाइट, एनॉर्थाइट, माइक्रोक्लिन एंड काइनाइट। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो आइए हम देखते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को। तो इस तरह के 3 एक्सिस इसमें भी होते हैं, और ये सिमिलरली सी एक्सिस इज वर्टिकल, बी एंड ए। अब इसमें जो बी एक्सिस है ना, वो क्या कर रहा है, टू फोल्ड एक्सिस है, या फिर ये मिरर प्लेन हो सकता है। इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती है हम देखेंगे, सी इज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अब इसके क्रिस्टल क्लास क्या होते हैं, 2m एंड 2/m। तो अब ये क्या, ये जो 2 दिखा रहा है आपको, क्या मतलब, ये 2 का क्या मतलब हुआ कि एक जो है, एक एक्सिस कोई टू फोल्ड एक्सिस है, तो इस केस में क्या होता है, बी जो है हमारा वो टू फोल्ड एक्सिस है, या फिर ये मिरर प्लेन हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जिप्सम, माइका, ऑर्थोक्लेज एंड डाइऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम। तो आप ये भी याद रखेंगे, एग्जांपल याद रखेंगे, और इसका जो रिलेशन है ये याद रखेंगे, और क्रिस्टल क्लास क्या है, ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, इनसे ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, ऑर्थोरम्बिक। अब ऑर्थोरम्बिक में देखते हैं एक्सिस कैसे होते हैं, सिमिलरली सी बी ए। अब इनके बीच में ऑर्थोरम्बिक में रिलेशन क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, whereas angle between these is alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। ये क्या है, सब में आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है तीनों एक्सिस, और लेकिन इसका लेंथ अलग अलग है, इक्वल नहीं है। अब इसका क्रिस्टल क्लास क्या होता है, अब इसके क्रिस्टल क्लास है 2 2 2 एंड mm2 एंड 2/m 2/m 2/m। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, बेराइट, ऑल्बिन, एंडोलोसाइट एंड टोपाज। अब क्या है, एक देखो एग्जांपल जो है ये भी डिपेंड करता है कि क्रिस्टल क्लास, अगर बेराइट का अगर क्रिस्टल क्लास पूछा जाए तो जरूरी नहीं है कि ये सब होंगे, पर्टिकुलर क्रिस्टल क्लास के पर्टिकुलर मिनरल उसके एग्जांपल होते हैं, ये हम कभी और देखेंगे, अभी इस वीडियो में फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कभी और बात करेंगे उसके बारे में। तो ये आप याद रखेंगे, क्रिस्टल क्लास के भी एग्जाम्पल डिफरेंट होते हैं, ये ओवरऑल ऑर्थोरम्बिक के एग्जाम्पल है, ना कि हर एक क्रिस्टल क्लास के। इसका एग्जाम्पल अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, सिमिलरली हर एक क्रिस्टल सिस्टम में इसी तरह का होता है। अब इसी तरह देखिए, इसमें क्या है कि हैज़ 3 टू फोल्ड एक्सिस, इसमें तीनों जो हैं टू फोल्ड एक्सिस हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, तीनों जो हैं टू फोल्ड एक्सिस हैं, इसमें भी टू फोल्ड है, इसमें भी है ना। अब मिरर प्लेन है, तो अब इसको टू फोल्ड एक्सिस क्यों कहते हैं हम, जैसे कि जो बार टू होता है वो क्या होता है, वो मिरर प्लेन के इक्विवेलेंट होता है। अब चलते हैं हम टेट्रागोनल सिस्टम पे। अब इसको देखते हैं हम कि इसके एक्सिस कैसे होते हैं। ये रहा एक्सिस, टेट्रागोनल का नेमिंग वही है। अब इसका रिलेशन देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्रिस्टल क्लास होते हैं 4 बार 4 4/m 4 2 2 4mm बार 4 2m एंड 4/m 2/m 2/m। अब ये कैसे आता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। देखो आप, जब हम 32 पॉइंट ग्रुप डिस्कस कर रहे थे तो ये किस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आया है, ये तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और कैसे याद रखना है वो भी समझ में आ जाएगा। टेट्रागोनल के एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल है जिरकॉन, कैसिडराइट, रूटेन। जो सी एक्सिस है वो क्या है, 4 फोल्ड एक्सिस है। तो आप देखोगे जो पहला वाला एक्सिस है वो क्या सी को बता रहा है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे उसमें कि बी एक्सिस को बता रहा था। अब यहाँ पे क्या है, सी एक्सिस को फर्स्ट जो है रोटेशन वो सी एक्सिस को कर रहा है, तो सी वाला एक्सिस जो है 4 फोल्ड रोटेशन है। उसके बाद ये किस किस को बताता है, जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम करेंगे तो वहां पे देखेंगे, फिर उसको प्लॉटिंग कैसे होती है उसकी वो भी करेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, वन एक्सिस सी इज लॉन्गर और शॉर्टर देन द 2a1 है a2 एक्सिस को बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि या तो सी एक्सिस क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। इससे पहले हम जब ऑर्थोरॉमिक में बात कर रहे थे तो उसमें हमने किया था कि जो लॉन्गर एक्सिस है वही सी एक्सिस होगा, बट इसमें क्या है
कि सी एक्सिस कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो शेप बनेंगे वो टेट्रागोनल सिस्टम के होंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सागोनल सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक तो हेक्सागोनल, दूसरा रोम्बोहेड्रल। अब इसमें 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं और उसका रिलेशनशिप इस तरह का होता है। अभी पहले देखते हैं कि एक्सिस कैसे कैसे होते हैं उसमें। देखो, सबसे पहला होता है सी एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है। फिर एक एक्सिस होता है ए एक्सिस जो कि फ्रंट टू बैक होता है। फिर आता है ए टू एक्सिस। ये तीनों सिमिलरली पहले की तरह है। एक इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सिस होता है, दैट इज ए थ्री एक्सिस। तो ये डिफाइन करता है एक हेक्सागोनल को। अभी हेक्सागोनल में क्या होता है, 3 डायरेक्शन। देखो, 3 तो आपको यही एक्सिस को डिफाइन करने में लग जाते हैं। 3 तो इसी को डिफाइन करता है, 1, 2 और तीसरा। और जो चौथा लेंथ होता है ये डायगोनल वाला, उसको हम डिफाइन करते हैं चौथे एक्सिस से। इसलिए एक परफेक्ट हेक्सागोनल क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए 4 एक्सिस की जरूरत होती है। अब इसका रिलेशनशिप देख लो, a इज इक्वल टू a2, a इज इक्वल टू a3 एंड इज नॉट इक्वल टू c। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा एंड बीटा इज 90 डिग्री वेयर इज गामा इज 120 डिग्री। अब इसमें देखो कि 3 एक्सिस हैं, तो गामा कौन सा होगा। चलिए एक और डायग्राम देख के हम इसके एंगल के रिलेशनशिप को समझते हैं। अब इसके बीच के एंगल को देखेंगे हम, A2 और A1 के बीच में जो होगा वो होगा गामा। गामा इज 120 डिग्री। अब जो है C से C एंड A1 से लेके A3 तक के बीच में क्या डिफरेंस होगा। कोई भी एक एंगल ले ले, C और A1 या फिर CA2 CA3, तो वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। सिमिलरली A एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। ये याद रखेंगे, जो गामा है 120 डिग्री होता है, C एंड A के बीच में रिलेशन 90 डिग्री का होता है और A एक्सिसों के बीच में 60 डिग्री का होता है। और इसका जो लेंथ होता है A इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू C। तो C एक्सिस नहीं होता है बराबर, बाकी तीनों बराबर होते हैं। और ये वाला रिलेशनशिप याद रखेंगे आप, अल्फा इज 90 डिग्री। अब बीटा क्या होता था, बी के सामने वाला, तो बीटा हमारा यही होगा, बीटा इज 90 डिग्री। अब इसके कुछ क्रिस्टल क्लास देखते हैं। 6 बार 6, 6 बाय एम, 6 to 2, 6 mm, बार 6 m2, 6 by m, 2 by m, 2 by m, एंड अगेन 3 बार 3, 3 2, 3 m बार 3, 2 m। अब ये कोई बोलेंगे जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो बोलेंगे ये 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि 3 आ गया क्योंकि बार 6 को हम लिखते हैं 3 by m। तो ये बार 6 जो होता है 3 by m के इक्वल होता है, इसलिए एक ट्राइगोनल वाला जो भी होता है वो भी हमारे हेक्सागोनल के अंदर आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आपको पूछ दिया जाए कि बार 3 2 by m किस क्रिस्टल सिस्टम में आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा करना है उसको हेक्सागोनल। बार 3 वाला भी हेक्सागोनल में आता है, याद रखना है आपको। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल है इसके बेराइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज, कैल्साइट एंड टूरमलिन। तो ये था हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में एक होता है रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल में क्यों होता है, देखो ये ओवरऑल हेक्सागोनल है, उसी के अंदर ये वाला फेज जो है आपका, ये आपका रोम्बोहेड्रल बनाता है, इसलिए रोम्बोहेड्रल जो है आपका हेक्सागोनल के अंदर ही आता है। अब इसका रिलेशनशिप क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है एग्जाम्पल, डोलोमाइट एंड इल्यूमिनाइट है, ये हेक्सागोनल ही हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अगर डोलोमाइट पूछा जाए, अगर उसमें हेक्सागोनल ऑप्शन हो तो हेक्सागोनल लगाएंगे, अगर रोम्बोहेड्रल ना हो तो, क्योंकि हेक्सागोनल के ही एग्जाम्पल हैं, पार्ट हैं हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। तो इसके एग्जाम्पल है डोलोमाइट एंड इल्यूमिनाइट। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेट्रिक सिस्टम। आइसोमेट्रिक सिस्टम के देखते हैं हम क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। सिमिलरली ये ए है और ये A2 और या A3 बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या जो हम क्यूब वाला देख रहे थे स्टार्टिंग में, वो यही है। इसमें सारे लेंथ भी बराबर होता है, एंगल भी जो होता है, एंगल भी जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, A1 A2 A3 से, या फिर A B और C से भी डिनोट कर सकते हैं। तीनों एक्सिस जो होते हैं 4 फोल्ड रोटेशन होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं, गार्नेट, हेलाइट, पायराइट, फ्लोराइट। अब इसके क्रिस्टल क्लास को देखते हैं हम। 2 3 2 by m बार 3, 4 3 2 4 3 m, 4 by m बार 3 2 by m। तो ये इसके क्रिस्टल क्लास है।
ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। प्लेन जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस कर रहे थे, सिमेट्री एलिमेंट कर रहे थे, सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो अभी देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सब में एक होता है, एक सेंटर होता है। आपको अगर पता नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, तो मैं वीडियो के लास्ट में एक लिंक डालूंगा जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस का है, वो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, सब में होता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब ट्राइक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, तो ये भी याद हो गया। अब मोनोक्लिनिक में क्या है, ये सबसे बेसिक है। पहला वाला है तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और एक टू फोल्ड रोटेशन एक्सिस होता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी मैंने बताया कि अगर ऊपर स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ वो मतलब कि फोल्ड एक्सिस को बताता है, फोल्ड एक्सिस है ये, मतलब कि टू फोल्ड एक्सिस कितनी बार है, एक बार है। इसी तरह ऑर्थोरम्बिक में आएंगे तो थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, टू फोल्ड जो एक्सिस जो है वो तीन बार होते हैं, मतलब कि थ्री टू फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस तरह से पढ़ेंगे। टेट्रागोनल में क्या होता है, फाइव प्लेन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक जो होता है फोर फोल्ड सिमेट्री होता है, टू फोल्ड सिमेट्री जो होता है वो चार होते हैं। इसी तरह हेक्सागोनल में बात करेंगे तो सेवन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और उसी तरह सिक्स फोल्ड सिमेट्री जो होता है एक होता है और टू फोल्ड सिमेट्री जो होता है सिक्स होता है। आइसोमेट्रिक की बात करेंगे, इसमें नाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये देखो हाईएस्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाईएस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में होता है, किस क्रिस्टल सिस्टम में होता है, तो आइसोमेट्रिक में होता है, याद रखेंगे। अब देखो इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फोर फोल्ड सिमेट्री जो है वो तीन बार है और थ्री फोल्ड सिमेट्री चार बार है और टू फोल्ड सिमेट्री सिक्स टाइम्स है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, थोड़े ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये हमारा क्यूब है। अब जो सबसे कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, मैं उसी पे बात करता हूँ कि वो उसको कैसे करते हैं। अब नाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये कैसे डिसाइड हुआ, क्या मतलब होता है। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाइन प्लेन कहाँ से आएंगे, लाइन मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ऐसा प्लेन जो उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, है ना, कि मतलब मिरर इमेज सा बना दे। तो अभी देखो क्या होगा, सबसे पहले हम फेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर हम टॉप का फेस लें तो एक हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें तो इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है। सिमिलरली इधर से जाएंगे हम तो उधर भी इक्वल है, तो टू हो गए। अब इसी तरह बीच में होगा एक, तो तीन हो गए। सिमिलरली अब इसी फेस में आओगे तो चार और पाँच। अब ये वाला होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको पहले ही हम टॉप से कर चुके हैं तो ये तो ऑलरेडी इसमें आ ही गया। अगर दो चीजें हैं आप समझ लो, यहाँ से हाफ कर दिया तो हाफ इधर हो गया, हाफ उधर हो गया, तो ये वाला तो आ ही गया, तो डायगोनल वाला ही होगा। तो थ्री टू फाइव, इसी तरह इसमें होगा सिक्स सेवन। अब यहाँ पे होगा, हाँ होगा एट, क्योंकि हमने इस तरह से कट किया है, इस तरह से कट नहीं किया है। ये एट हो गया। अब क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल वाला होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें इसको तो यहाँ से नाइन प्लेन हो गया, तो टॉप पे थ्री हो गया, टू इधर हो गया, थ्री टू फाइव एंड थ्री इधर गया, एट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल वाला हो गया। तो नाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री इसी तरह से। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या कैसे करते हैं कि देखो इसमें जब आप क्यूब को रोटेट करोगे ना तो क्या होता है, फोर फोल्ड जो है तीन बार है। अगर सामने से पकड़ो, मैं एक इसका पर्टिकुलर वीडियो डालूंगा, इसमें क्या होता है देखो, मैं सिंपल फिर भी बता देता हूँ आपको। अगर सामने से पकड़ के मूव करो इसको तो एक फेस जो है चार बार आएगा, उसको तीन तरीके से आप पकड़ोगे तो वैसा होगा। फिर ये अगर थ्री फोल्ड रोटेशन की मतलब एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसका डायगोनल वाला डायरेक्शन है कि उससे पकड़ो तो आपको सेम फेस तीन बार रिपीट होगा, वो वैसा जो है चार बार हम उसको कर सकते हैं। उसी तरह टू फोल्ड रोटेशन जो इसका होता है ना, इसका एजेस पे होता है। जब आप एज को पकड़ोगे, एज पे पकड़ के घुमाओगे इसे, मैं इसका एक वीडियो डालूंगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, मैं क्यूब से करके दिखाऊंगा। तो वो सिक्स टाइम होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे समझाना इसको पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा, मैं फिर आपको बताऊंगा। देखो ये सब बेसिक चीजें हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया और जितना डेटा बोला है मैंने आपको याद करने के लिए, तो क्रिस्टलोग्राफी बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये आज के लिए काफी था इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो अभी चल नेक्स्ट हम जब अगले हम एपिसोड में बात करेंगे एक्सियल रेशियो पे, इसके पैरामीटर्स के बारे में, मिलर इंडिसेस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
अब ये सब नोटेशन कैसे लिखते हैं, क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे अगर पीछे से आप मेरा वीडियो देखना शुरू करो, आपको बिल्कुल एक भी जगह कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और एक बार जब हम खत्म करेंगे, अगले 2 महीनों के अंदर हम क्रिस्टलोग्राफी और मिनोलॉजी खत्म करने वाले हैं, फिर देखना आपके मिनोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी का लेवल क्या होगा। So thank you for watching this. Come again and watch my episode regularly from the beginning until the end. So thank you again.